शहर के एक कोने में भीड़ से दूर एक पुराना बंगला खड़ा है। ये घर अपनी ही खामोशी में डूबा हुआ है। कुछ दिन पहले यहीं एक लड़की की मौत हुई। किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, ना किसी ने चीख सुनी, ना किसी ने कुछ देखा। पुलिस आई और चली गई। उन्होंने कहा, यह आत्महत्या है। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई तोड़फोड़ नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। पर लड़की की मां को यकीन था उसकी बेटी ने खुद अपनी जान नहीं ली। यहीं से कहानी शुरू होती है। इस केस में शामिल होता है एक ऐसा इंसान जो खुद एक सिस्टम है। उसका नाम है मिस्टर एडी। न कोई शोर, न कोई होड़। एक पुराना कोट, एक छोटा बैग और वो डायरी जिसमें दर्ज हैं कई अनसुलझे रहस्य। वो बंगले में दाखिल होता है। चारों ओर सन्नाटा है। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है। मिस्टर एडी हर चीज को ध्यान से देखता है। एक पेंटिंग दीवार पर टंगी है। लड़की की आंखें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। वो कहता है, जो आंखें देख रही होती हैं वो मरने से पहले बहुत कुछ बोलती हैं। रसोई में एक टूटी हुई प्लेट पड़ी है। कमरे में एक आधी जली हुई मोमबत्ती है। खिड़की का शीशा हल्का सा खुरचा हुआ है। मिस्टर एडी अब जमीन की ओर झुकता है। लड़की की उंगलियों पर हल्के निशान हैं। शरीर में अकड़न नहीं है। मतलब मौत धीरे हुई, जैसे किसी ने मन पर वार किया हो। एडी कहता है, चीख बाहर नहीं थी, वो अंदर थी, दिमाग के अंदर। और ऐसे मामलों में कातिल पास होता है लेकिन नजर नहीं आता। उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें आवाजें दर्ज हैं। वो टेप चलाता है। एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई कहता है वो वापस आ गया है। मैं कहीं नहीं जा सकती। अब मिस्टर एडी को यकीन हो जाता है, ये कोई मामूली केस नहीं, ये दिमाग के साथ खेला गया एक गेम है। वो कहता है, ये वही इंसान है जिसने कई साल पहले मानसिक मरीजों को कंट्रोल किया था। उसी की चाल है, उसी की स्टाइल। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या फिर ये एक माइंड गेम था? क्या लड़की ने खुद को मारा या उसे मारा गया? और अगला नंबर किसका है? क्या मिस्टर एडी इस खेल को समझ पाएगा या खुद शिकार बन जाएगा? अब असली जंग शुरू होती है, क्योंकि जो दिखता है वही सच नहीं होता।